बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल्स, जिसमें हमने इंसुलेटर पढ़ा था, कंडक्टर पढ़ा था, फिर इंसुलेटर के टाइप्स थे। इंसुलेटर के टाइप्स कौन से थे? इंसुलेटर गैसियस इंसुलेटर्स होते हैं, सॉलिड इंसुलेटर्स होते हैं और लिक्विड इंसुलेटर्स होते हैं। हमने गैसियस इंसुलेटर भी पढ़ लिया है, उसके बाद लिक्विड इंसुलेटर भी पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट है वो है सॉलिड इंसुलेटर। अब सॉलिड इंसुलेटर में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? पेपर आ सकता है आपका, कार्डबोर्ड आ सकता है आपका। उसके अलावा मुख्तलिफ जो हैं सॉलिड जो इंसुलेटर हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम आज इस टॉपिक में कवर अप करेंगे। और जो लड़के फीडबैक नहीं दे रहे, वो बराए मेहरबानी करके जो भी अपना होमवर्क है वो मुझे भेजें, पर्सनल नंबर पर मुझे भेज दें। फिर नहीं तो कॉलेज खुलेगा तो फिर बेहतर नहीं होगा आपके लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप आस्ते आस्ते जो भी काम मिल रहा है वो अपना करते जाएं। उसके बाद है सॉलिड इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर की आपको पता है इंसुलेटर क्या होते हैं? वो इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल करंट को या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। अब उसमें लिक्विड इंसुलेटर भी आ जा सकते हैं, उसमें गैसियस इंसुलेटर भी आ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड इंसुलेटर। सॉलिड इंसुलेटर का हम वाइडली यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में। हम ट्रांसमिशन में हम इस्तेमाल करते हैं, हम ट्रांसमिशन में हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट जगहों पे हम जो है सॉलिड इंसुलेटर का हम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड इंसुलेटर्स आर वाइडली यूज इन द इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। वाइडली यूज इन द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री दीज आर। अब जो सॉलिड इंसुलेटर्स हैं उसका हम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया आपका पेपर एंड कार्डबोर्ड का, जिस तरह से हमने सॉलिड इंसुलेटर है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। फेबरस इंसुलेटर्स है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, या इम्प्रीजिनेटिंग कोटिंग एंड बाइंडिंग मटेरियल्स जो हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट जो हैं टाइप्स हैं उसका हम एक एक करके हम उसमें पढ़ते हैं। अब फर्स्ट है वो है पेपर एंड सॉरी पेपर एंड कार्डबोर्ड। अब पेपर एंड कार्डबोर्ड क्या होते हैं? दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुड, सेल्यूलोज एंड द कॉटन। अब पेपर और कार्डबोर्ड जो हो गया आपका, ये दरअसल हम प्रिपेयर करते हैं किससे? वुड से, वुड के सेल्यूलोज से या कॉटन से हम इसको प्रिपेयर किया जाता है, वहाँ से ये पेपर और हमारा कार्डबोर्ड बनता है। दे आर क्वाइट हाइड्रोस्कोपिक। ये क्या होते हैं? एक तो हाइड्रोस्कोपिक होते हैं, सो दे शुड बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। हाइड्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि ये हाइड्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब ये है कि ये मॉइस्चर से क्या होते हैं? फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होते हैं, इसमें मॉइस्चर का असर नहीं होता, ये असरअंदाज नहीं होते मॉइस्चर से आपका पेपर और कार्डबोर्ड। तो ये क्या होते हैं? हाइड्रोस्कोपिक होते हैं। दे आर यूज फॉर द इंसुलेटर्स इन वाइंडिंग। ये आपके एज अ इंसुलेटर काम करते हैं, कि वाइंडिंग में हम पेपर या कार्डबोर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये एज अ इंसुलेटर काम करते हैं कि मोटर की वाइंडिंग में हो गया, केबल्स कोयल्स में हो गया, ट्रांसफार्मर्स में हो गया या कैपेसिटर्स में होगा। एज अ आपका क्या करते हैं? ये काम एज अ इंसुलेटर काम करते हैं, पेपर और कार्डबोर्ड। उसके बाद है फेब्रस insulators. They are widely used in the insulators due to their मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब ये फेबरस इंसुलेटर्स जो होते हैं ये भी एक इंसुलेटर्स है। ये हम इस्तेमाल करते हैं, वाइडली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में, इजी प्रोसेसिंग होते हैं और इसका चीपर रेट होता है। इसलिए हम फेबरस इंसुलेटर जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। ये जो फेबरस इंसुलेटर्स होते हैं, एक तो इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उसके अलावा ड्यूरेबिलिटी फ्लेक्सिबल होती है, नेचुरली अवेलेबल होते हैं, उसके अलावा इजी इजी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम फेबरस इंसुलेटर का हम इस्तेमाल करते हैं। दे आर आल्सो एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ये भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, ये भी हाइड्रोस्कोपिक होते हैं। दे आर मल्टीपर्पज़ एंड मोस्टली यूज इन द बाइंडिंग मशीन। फेबरस इंसुलेटर जो होते हैं हम ज़्यादातर किस में इस्तेमाल करते हैं? इसके मल्टीपर्पज़ होते हैं और हम ये बाइंडिंग जो मशीन्स होती हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है इम्प्रीजिनेटिंग कोटिंग एंड बाइंडिंग मटीरियल्स। ये जो होते हैं दे आर हाई मालिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड यूज फॉर द इंसुलेशन पर्पस।
अब इम्प्रीजनेटिंग कोटिंग एंड बाइंडिंग मटेरियल्स जो होते हैं, ये दरअसल इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं हम इंसुलेशन पर्पस के लिए। उसके बाद है वैक्सेस। अब वैक्सेस क्या होते हैं? दे आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स, ये दरअसल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन की फॉर्म होती है वैक्सेस। दे आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, ये भी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। दे मे बी नेचुरल लाइक बी वैक्स और सिंथेटिक लाइक सरनिक्स एंड होलो वैक्स etc। ये भी नेचुरली हाइड्रोकार्बन की ये बेसिकली टाइप्स होती हैं, ये भी फ्लेक्सिबल होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। ये नेचुरली जिस तरह से बी वैक्स होती है या सिंथेटिक लाइक सेरेनिक होलो वैक्स होते हैं, ये इनकी तरह से होता है। उसके बाद है वार्निश। वार्निश क्या होता है? दे आर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द रेसन एंड volatile organic solvent like ether, tortine, oil. They become solid आफ्टर एप्लीकेशन, दे आर यूज इन वाइंडिंग डिफरेंट मशीन। अब वार्निश जो होता है, वार्निश भी ये डिफरेंट रिसाइंस से बनता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसाइन से बनता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक्स से बनता है। ये दरअसल हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट मशीन्स में, डिफरेंट वाइंडिंग में। ये भी इसकी सॉलिड एप्लीकेशंस होती है और डिफरेंट वाइंडिंग में हम इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट मशीन में हम इस्तेमाल करते हैं एज ए सॉलिड इंसुलेटर्स। उसके बाद है बॉन्डिंग एंड एडेसिव मटीरियल्स। अब देज आर solutions for handle resistance and use for the low capacity machine। अब बॉन्डिंग एंड एडिसिव मटेरियल्स जो होते हैं, ये भी सॉलिड इंसुलेटर की एक टाइप होती है। ये फोएनल रिसाइंस होते हैं, ये लो कैपेसिटी जो मशीन होती हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं एज ए इंसुलेटर। उसके बाद है पिल्मर रिसाइंस। दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक, दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आर यूज फॉर इंसुलेटिंग मटीरियल्स। और उसके बाद है पॉलीमर रिसाइंस जो होते हैं, वो हम दरअसल हाई मॉलिक्यूलर जो वेट एप्लीकेशंस होती हैं या इंसुलेटिंग पर्पस जो होते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट है उसमें नेचुरल रिसाइंस। देस आर वेजिटेबल प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल ऑरिजिन, कोपेल एंड अंबर कोपेल इज़ यूज फॉर मेक फॉर दी वार्निश। अब नेचुरल रिसाइंस जो होते हैं, अब ये जो वेजिटेबल प्रोडक्ट हैं, नेचुरल वेजिटेबल प्रोडक्ट हैं, जिसमें ऑर्गेन कोपेल है या अंबर हो गया, जिसे हम वार्निश बनाते हैं, ये भी एक नेचुरल रिसाइन से आपका बनता है। वार्निश एज ए इंसुलेटर काम करता है आपकी वाइंडिंग मशीन में। यहाँ यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट है, दो स्लाइडें हैं इस चैप्टर की, वो हम नेक्स्ट कवर करेंगे। बाकी जो यहाँ तक पढ़ाया है वो है, मुझे नोट करके भेज दें, वो मैं चेक करूँगा आज। थैंक यू सो मच।